दोस्तों, आज के समय का सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आपको पता है ग्राफिक्स क्या होते हैं? आप फेसबुक चलाते होंगे, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आप ट्विटर चलाते होंगे, इवन यूट्यूब चलाते होंगे। आपने जो वीडियो चालू किया उसके सामने भी आपको एक पोस्टर नहीं नज़र आया, जिसे थंबनेल कहा जाता है। या फिर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपको तरह तरह की फ़ोटोज़ नज़र आती होगी जिसमें कुछ कोट लिखा हुआ है, कुछ मैसेज लिखा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। उसमें कुछ इमेजेस ऐड करके, उसके फ़ॉन्ट को कुछ नया आकार दे करके और बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करके उस फॉन्ट को अच्छा बनाया गया है ना। तो ये होती है दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग। इसी को कहा जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग। इसके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अलग अलग तरीके से आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप उस टेक्स्ट को, उस चीज़ को इतना आकर्षक बना दें कि लोग उसे देखना पसंद करें। इवन आपको भी बहुत सारे कोर्स पसंद आते होंगे, उसकी डिजाइनिंग पसंद आती होगी, उसकी स्टाइलिंग पसंद आती होगी, जिससे कि आप उसे लाइक करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच पाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है तो उस जिस पेज पर वो डला हुआ उस पेज की एक फॉलोइंग बहुत सारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसे एड्स मिलते हैं और वहां से भी इनकम का एक साधन निकल कर आता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आने वाले समय में भी एक बहुत ही बढ़िया करियर चॉइस होने वाली दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करना है, कहां से कर सकते हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। लेकिन उससे पहले चाहूंगा सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है एक प्रकार की आर्ट है, एक प्रकार की कला है। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा बनाना है जो कि सबको पसंद आए। तो ये एक प्रकार की कला है और साथ ही साथ तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री भी है ग्राफिक डिजाइनिंग। क्या योग्यता लगती होगी इसके लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए? क्या मुझे बीई करनी होगी, क्या मुझे बीकॉम करना होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। 12th पास करनी होगी सिर्फ, ताकि आप कोई कोर्स कर सकें। जरूरी नहीं है कोई कोर्स भी करना। अगर आपके पास घर पर कंप्यूटर है तो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को सीख सकते हैं। यूट्यूब पर जानकारी होती है, गूगल पर आजकल सब कुछ होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी कोर्स को ही करके सीखेंगे। तो आप कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर से थोड़ी दोस्ती है, आपको उस पर मज़ा आता है काम करना, तो आप खुद भी सीख सकते हैं। ज़्यादातर कोरल ड्रॉ से यूज़ किया जाता है, फोटोशॉप इस्तेमाल किया जाता है, आफ्टर इफेक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है, कैनवा इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर ग्राफिक्स के लिए। तो ऐसी कुछ एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप सीख सकते हैं, भले आपने 10वीं पास करी हो। अगर आपके स्किल्स इन चीज़ों में अच्छे हैं, अगर आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर कंपनीज आपको जॉब देने में कतराएंगी नहीं, इवन आपने 12th पास नहीं करी। लेकिन अगर आपको एक कोर्स करना है प्रॉपरली, आप चाहते हैं कि आप सब कुछ प्रॉपरली सीखें और उसके बाद ही एक अच्छी जॉब करें, क्योंकि इनिशियल पेमेंट ही आप देखेंगे ना इस कोर्स की, तो 15 से 20 हज़ार रुपये मिलती है इनिशियल स्टेज पर। और जब आप एक्सपीरियंस लेकर चलते हैं, 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप लाखों भी कमा रहे होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कैसे अपने काम से लोगों को एंगेज कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए जो कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं कुछ महीनों के, उनके लिए आपको 12th पास करना ज़रूरी होता है। अगर आप बड़े कोर्सेज करना चाहते हैं 2-3 साल के लिए, तो भी आपको 12th ही पास करना होता है। वो कोर्सेज करने के बाद आप सर्टिफाइड एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो जाते हैं, जो कि कंपनी में डायरेक्टली जॉब ले सकता है। वहीं अगर आप खुद से सीख रहे हैं तो 12th के बाद आपको हर जगह पहले प्रूव करना होगा। फर्स्ट कंपनी आपको प्रूव करना होगा कि आपको आता है। अगर आपने वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई तो फिर आपका सर्टिफिकेट, जो कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, वो बोलता है अगली कंपनीज में। अब आप सोच रहे होंगे यार चलो मेरे को कोर्स करना भी है तो मैं करूँ कहाँ से? तो दोस्तों, पूरे इंडिया में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें घर बैठे इंस्टीट्यूट में दाखिला लें, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की पर डे क्लास है, वो करिए और सीखिए। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो जाकर के थोड़ा खोजिए, अपने आसपास कुछ इंस्टीट्यूट को पता कीजिए, वहाँ पर आपको पता चलेगा कोर्सेज हैं। इवन कॉलेजेस में भी ये चीज़ अवेलेबल होती है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने मिलता है। डिप्लोमा आप कर सकते हैं, डिग्री आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर आप घर पे भी सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सिद्धांतों को समझेंगे। आपको ये पता चलेगा कि किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। कोर्स में दाखिला लें अगर आपने नहीं लिया है। तो अगर आप घर पे ही सीखना चाहते हैं तो भाई डिज़ाइनिंग टूल्स को देखें, कितने प्रकार के टूल्स अवेलेबल है वो आपको चेक करने होंगे, और कौन कौन से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से कम इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या उनमें अच्छाई बुराई है वो देखिए। साथ ही साथ अपनी स्किल्स पर आपको ध्यान देना होगा, काम करना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पर है क्रिएटिविटी। लेकिन आपके दिमाग में जो इमेज है उसको आप कितना इन टूल्स के माध्यम से स्क्रीन पर ला सकते हैं वो ज़रूरी है। तो कंप्यूटर के साथ अगर आपकी दोस्ती नहीं है, आपको टाइप करने में स्पीड नहीं है, आपको माउस चलाने में उतना ज़्यादा समझ नहीं है, आपको नहीं पता है कौन सा टूल क्या काम करता है, आप नहीं कर पाते, तो आपको इन स्किल्स पर ध्यान होगा, कंप्यूटर स्किल्स पर ध्यान देना होगा, तब आप एक अच्छा काम कर पाते हैं। तो चलो स्किल्स की बात आ ही गई है तो मैं आप स्किल्स ही बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। दूसरा है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होने से क्या होगा कि आपको सिस्टम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग है और ज़्यादा बेटर हो जाती है। आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए प्लस इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी तभी होगी जब आप इमेजिन करेंगे। जो भी चीज़ आपको लिखनी है, जो भी चीज़ आपको करनी है, आप उतना इमेजिन करते हैं कि हाँ ये होने से इतना अच्छा हो सकेगा, तो वो आपको आना चाहिए। टीम के अंदर काम करना आपको आना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अकेले छोड़ दिया और आपको बस करके दे देना है। टीम के साथ आपको काम करना होगा प्रॉपरली। कुछ केसेस में आपको दिन में 2 से 3 ग्राफिक्स बनाने होंगे, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि हफ्ते भर में एक ही बनाना है, वो भी एकदम तगड़ा बनाना है जो कि फ्रंट में लगेगा ऑफिस के। तो क्रिएटिविटी यहाँ पर लगेगी और टीम वर्क भी यहाँ पर लगेगा। तो ऐसे समय के लिए आपको तैयार रहना है। आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी चाहिए रहेगा। हो सकता है आपको कंप्यूटर में 1 घंटे में उब जाता है, तो फिर आप कैसे ही कर पाएंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट चाहिए उस काम में जो आप कर रहे हैं और आप उसको और इंटरेस्टिंग बनाते चले जा रहे हैं। अगर आपको खुद को इंटरेस्ट नहीं है तो देखने वाले को क्या इंटरेस्ट आएगा। अलग सॉफ्टवेयर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैंने कहा ना, जितने भी टूल्स हैं वो आपको आने चाहिए, सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक सॉफ्टवेयर आए, लेकिन हाँ जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में अवेलेबल उनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो, वो आपको चलाते आने चाहिए। साथ ही साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको टीम में वर्क करना है तब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और स्ट्रिक्ट डेडलाइन में भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। प्रेशर में भी आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते हैं तो कुछ भी काम नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पहले तो इंटरेस्ट आना चाहिए इस काम के अंदर। और ये काम भी वैसे ही कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा फील्ड है, तो आपको देखना है कि आपके अंदर वो इंटरेस्ट है इस चीज़ को लेकर के, फिर आप एक कोर्स कीजिए और फिर इस काम में जुट जाइए। तो किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। कोरल ड्रॉ, इन डिज़ाइन, एडोबी की तरफ से आने वाले ड्रीम वीवर, ऑडिशन, आर्ट एंड विजुअल परसेप्शन, फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, HTML, जावास्क्रिप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। सभी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए और सभी चीज़ सिखाई भी जाती है जब आप कोर्स करने के लिए जाते हैं। थोड़ी हर एक चीज़ सिखाई जाती है। और एडोबी के सॉफ्टवेयर्स तो बिल्कुल आपको घोल के पिला दिए जाते हैं ताकि आप अच्छी खासी डिज़ाइनिंग कर सके। सिर्फ टूल्स को जान लेने से आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं बनेंगे, क्रिएटिविटी तब भी ज़रूरी है। तो ये है दोस्तों डिज़ाइनिंग की बात। सैलरी की बात मैंने आपको बीच में बता दी कि यार लगभग 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग में, और फिर आगे चलकर आप लाखों में भी यहाँ पर कमा सकते हैं। तो ये है एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, जल्दी लेकर आता हूँ। धन्यवाद।